हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करते हैं पाथ फाइंडर के चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 34 की। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, चलो देखते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ पर हम लोगों से बोला गया है, जैसा डायग्राम में देख सकते हो हम लोग, तीन ब्लॉक टंगे हुए और तीनों के तीनों ब्लॉक जो है वो सेम लेवल पे हैं। ठीक है, अच्छा जो दोनों स्ट्रिंग हम लोगों को दिख रही है यहाँ पर, इनकी लेंथ भी सेम है। अब बोला गया है इनका जो सेपरेशन है, इनके बीच की जो दूरी है वो भी सेम है। पर बी की जो वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो उस इंस्टेंट पर सभी ब्लॉक की वेलोसिटी हम लोगों को पता करनी है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करें। अब देखो, ये हम लोगों को ये सिचुएशन दे रखी है, और जो सिचुएशन हम लोगों को क्वेश्चन में बोली गई है उसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि ये तीनों ब्लॉक है, तीनों हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं। अभी ये रेस्ट पे है, जब चलना स्टार्ट नहीं किए, जैसे हमने छोड़े तो ये इस तरीके से मूव करेंगे कि किसी इंस्टेंट पर, ये किसी इंस्टेंट पर मैंने फोटो बनाया है कि किसी इंस्टेंट पर ये सभी सेम लाइन के लोग मूव करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि इनकी वेलोसिटीज क्या क्या रहेंगी। तो मैंने माना कि ये जो ए वाला ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा होगा, कितनी वेलोसिटी से, वी ए वेलोसिटी से। अच्छा, ये भी मान सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर ये जो सी ब्लॉक है, मान लिया वो नीचे जा रहा है, हमें नहीं पता कि किधर जा रहा है। अच्छा, बी वाला ब्लॉक मान लेते हैं किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा वी बी वेलोसिटी से। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझने वाली है। हमसे बोला है कि इनिशियली इनके बीच में जो सेपरेशन है और इनके बीच में सेपरेशन है वो सेम है। अच्छा, और बोला है कि सभी एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, तो किसी इंस्टेंट पर जब ये यहां है, मान लो बी वाला, ए यहां पहुंच गया और सी यहां पहुंच गया, तब भी इनको मिलाने वाली एक लाइन इसी तरह से रहेगी। अच्छा, ये सेपरेशन भी सेम है, ये सेपरेशन भी सेम है, तो बोल सकते हैं कि ये दोनों का एंगल सेम रहा होगा। एंगल सेम रहा होगा तो सेम टाइम में ये जो डिस्टेंस है, इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की। टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बी के रेस्पेक्ट में ये जितनी वेलोसिटी से चल रहा है उतनी वेलोसिटी से बी के रेस्पेक्ट में सी भी चल रहा होगा। तो इस अप्रोच से हम लोग चलते हैं, और हम लोग एक काम करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं बी के रेस्पेक्ट में सभी की। तो बी के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो बी को रोक देते हैं, तो बी को रोका तो वी भी नीचे लगाया, तो सी पर भी वी भी नीचे लग गया, और इसी तरह से ए पर भी वी भी नीचे लग गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो ऊपर की तरफ मान लेते हैं, और वो हो जाएगी वी ए माइनस वी बी। और इसी तरह से बी के रिस्पेक्ट में सी नीचे गया होगा तो सी की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, और ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल रही होगी। तो बोल सकते हैं यहाँ पर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी बी प्लस वी सी। तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो, वी ए इज इक्वल टू 2VB प्लस VC, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब हम लोगों को दूसरी इक्वेशन यूज करनी है। दूसरा रिलेशन हम लोगों को, क्योंकि तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए होगी, तो दूसरा रिलेशन कहां से निकल के आएगा। बोला है कि बी के रेस्पेक्ट में, सॉरी ए के रेस्पेक्ट में जो बी की वेलोसिटी है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड नीचे की तरफ है, तो ए ऊपर जा रहा है, बी भी ऊपर जा रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी निकालनी है, तो ए को रोक दे, रोकने के लिए वी ए नीचे लगा दे। वी ए नीचे लगाया तो इसमें भी नीचे लग गया। अच्छा, वी ए इसमें नीचे की तरफ है, वी भी ऊपर है, तो नेट नीचे जा रहा है, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोल सकता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, क्योंकि देखो नीचे की तरफ नेट वेलोसिटी निकल के आई है, नीचे की तरफ नेट वेलोसिटी निकल के आई है, या तो फिर नेट वेलोसिटी को माइनस लिख दूं या इसी में साइन का चेंजेस कर देता हूं, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल चुकी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब मुझे चाहिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कहां से मिलेगी। अच्छा, स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज करते हैं। एक पुली फॉर्मूला तुम लोगों ने सुना होगा, तो यहां पर देख सकते हैं कि भाई ये जो ब्लॉक जितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, क्या ये पुली से डायरेक्ट अटैच्ड है। वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, क्या ये पुली भी उतनी वेलोसिटी से नीचे आ रही होगी। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि भाई स्ट्रिंग कांस्टेंट से बोल सकते हैं कि ये जितनी वेलोसिटी से ए ब्लॉक ऊपर गया होगा उतनी वेलोसिटी से पुली भी नीचे आ रही है। ठीक है, तो पुली की वेलोसिटी हम लोगों को पता लग गई। पुली की वेलोसिटी पता है हम लोगों को, बी की वेलोसिटी पता है, सी की वेलोसिटी पता है, तो पुली फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस बी, या वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है, पुली फॉर्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं। अच्छा, एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, तो नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पर पुली की वेलोसिटी नीचे है तो उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे VA, और 1 इसको बोल देते हैं C वाले ब्लॉक को, तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे है VC, लेकिन B की वेलोसिटी ऊपर है तो माइनस VB डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर एक इक्वेशन निकल के आ गई 2VA प्लस VB इज इक्वल टू VC। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास में। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशन 3 अननोन हो गए। अब एक काम करते हैं, यहाँ से C की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में जो रिलेशन आएगा तो VA इज इक्वल टू 2VB प्लस 2VA प्लस VB हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से बोल सकते हैं कि माइनस VA इज इक्वल टू 3VB। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया। अच्छा, दूसरा रिलेशन VA माइनस VB पता है, यहां से इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमारे पास में VB और VA की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, VB और VA की वैल्यू मिल गई तो उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो हमें